सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ, हाथी और कुत्ते की कहानी। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के महल में बहुत से हाथी थे, किंतु राजा का सबसे प्रिय हाथी गणराज था। गणराज की सेवा के लिए एक अलग से महावत लगा हुआ था। जो हाथी का महावत उसका बहुत ध्यान रखता था। महावत रोज सुबह हाथी को नहलाता, फिर उसे खाना खिलाता। गणराज बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान हाथी था। राजा जब भी लड़ाई के मैदान में जाता तो हमेशा गणराज पर ही सवार होकर जाता था और अपना हर युद्ध जीत कर आता था। राजा ने गणराज के लिए एक अलग ही कक्ष बना रखा था, जिसमें गणराज रहता और खाता पीता था। गणराज हाथी जहां रहता था, उसी के पास महावत का एक कुत्ते का बच्चा भी रहता था, जो वहां आ जाता और गणराज के खाने के बाद जो भी जूठन बचती उसे चुपके से कुत्ते का बच्चा खा लेता था। राजा का प्रिय हाथी होने के कारण गणराज को तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान दिए जाते थे। गणराज शक्तिशाली होने के साथ ही बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का हाथी था। उसने देखा कि कुत्ते का बच्चा उसकी जूठन खाकर अपना पेट भरता है, तो उसने कुत्ते के बच्चे के पास जाकर कहा, तुम मेरे खाने के बाद जो बचता है उसे क्यों खाते हो? तुम आज से मेरे संग ही खाना खाया करोगे। कुत्ते का बच्चा ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, आप राजा के प्रिय हाथी हो, मैं आपके साथ खाना कैसे खा सकता हूँ? कुत्ते के बच्चे की बातें सुनकर गणराज हाथी बोला, एक काम करो, तुम मेरे मित्र बन जाओ, फिर तो हम दोनों साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं। क्योंकि हाथी अकेला बोर होता था, उसने कुत्ते के बच्चे के साथ दोस्ती कर ली और देखते ही देखते हाथी और कुत्ते में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि हाथी कुत्ते का इंतजार करता। अगर कुत्ता नहीं आता तो हाथी भी खाना नहीं खाता। कुत्ता भी हाथी के साथ खूब खेलता और दोनों साथ में खाना खाते। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। धीरे धीरे कुत्ते का बच्चा बड़ा होने लगा और अच्छा भोजन खाने के कारण काफी हष्ट पुष्ट हो गया। एक बार महावत को पैसों की जरूरत पड़ी और उसी दिन एक व्यापारी उस रास्ते से गुजर रहा था। व्यापारी की नजर उस कुत्ते पर पड़ी और उसने सोचा कि इतना हष्ट पुष्ट कुत्ता मेरे घर की रखवाली के लिए अच्छा रहेगा। व्यापारी ने महावत के पास जाकर बोला कि मुझे यहाँ कुत्ते को बेच दो, लेकिन महावत ने बचने से इनकार कर दिया। परंतु व्यापारी ने महावत को कुछ ज्यादा रुपए का लालच दिया, तो उसने ज्यादा पैसों के लालच में अपने कुत्ते को बेच दिया, क्योंकि महावत को पैसों की सख्त जरूरत थी। फिर व्यापारी कुत्ते को अपने साथ ले गया। कुत्ते का दिल टूट गया, पर बेचारा करता भी क्या, चुपचाप अपने नए घर चला गया। उधर कुत्ता भी हाथी से बिछड़कर बहुत दुखी था। कुत्ते के जाने से गणराज हाथी भी उदास रहने लगा और उसने खाना पीना छोड़ दिया। इसे हाथी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हाथी के खाना ना खाने का समाचार राजा तक जा पहुंचा, तो राजा तुरंत अपने मंत्री के साथ आकर हाथी की ऐसी हालत देखी तो वह बहुत चिंतित हुआ और उसने महावत से गणराज हाथी के कमजोर होने का कारण पूछा। महावत को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हाथी को क्या हो रहा है। फिर राजा ने मंत्री को हाथी की जांच करने का आदेश दिया, तो मंत्री ने जांच किया, परंतु हाथी शारीरिक रूप से तो बीमार नहीं था। मंत्री ने सोचा अवश्य ही उसके मन में कोई चिंता होगी। फिर राजा ने मंत्री को राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया और राजवैद्य से पूछा, मेरे इस प्रिय हाथी को क्या हुआ? यह दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। राजवैद्य ने हाथी का परीक्षण किया और रजा को जवाब दिया, महाराज,
हाथी किसके वियोग से दुखी है, इसी कारण इसने खाना पीना छोड़ दिया है और कमजोर होने लगा है। राजा ने मंत्री को बोला, आसपास के सभी लोगों से बातचीत कर पता करो कि हाथी किसके वियोग में खाना नहीं खा रहा है। फिर मंत्री ने लोगों से पता किया कि कुत्ते से बिछड़ने के दुख में हाथी उदास है। जब से कुत्ता गया है तभी से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। मंत्री ने यह सूचना राजा तक पहुंचाई। राजा ने तुरंत ढोल बजाकर ऐलान करवाया कि जिसके पास भी महावत का कुत्ता हो वह तुरंत उसे छोड़ दे। जिस आदमी ने कुत्ते को खरीदा था उसने भी यह ऐलान सुना और वह घबरा गया और कुत्ते को कहीं छुपा दिया। कुछ देर बाद कुत्ता नहीं पहुंचाया गया तो राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि किसी भी तरह उस कुत्ते का पता लगाकर उसे वापस लाया जाए। सैनिकों ने कुत्ते का पता लगाकर व्यापारी सहित कुत्ते को राजा के सामने पेश किया। व्यापारी ने राजा को पूरी बात बतलाई। राजा बहुत दयालु प्रवृत्ति का था, उसने महावत और व्यापारी को क्षमा कर दिया और कुत्ते को छोड़ दिया। फिर कुत्ता उसी समय छलांग मारता कूदता फांदता हाथी के पास जा पहुंचा। कुत्ते को देखते ही हाथी अत्यंत प्रसन्न हुआ और कुत्ते को अपनी सूंड में लपेटकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। महावत भागा भागा हाथी के लिए बहुत सारे खाना लाया। हाथी ने पहले कुत्ते को खिलाया, उसके बाद खुद खाया और फिर कुछ दिन बाद दोनों पहले की तरह हष्टपुष्ट और स्वस्थ हो गया। हाथी और कुत्ते से हमें शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में कोई बड़ा छोटा या अमीर गरीब नहीं होता और उसे कोई अलग भी नहीं कर सकता। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।